हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता। मैं हूँ सुमिता और मैं फिर से आज सारे परिवार को लेके निकल चली हूँ एक नई जगह में, करने एक नई जगह की खोज और सबको दिखाने एक और नया डेस्टिनेशन। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस ठंड के मौसम में घूमते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस जगह के बारे में। तो दोस्तों, आज की जर्नी हमारी हो रही है हमारे ही कार में और हम बाय रोड जा रहे हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन की तरफ। और दोस्तों, आज का हमारा डेस्टिनेशन है ओरांग नेशनल पार्क। तो दोस्तों, देख ही रहे हैं कितना फॉग है आगे और हम इस ठंड का मज़ा लेते हुए आगे जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो ओरांग नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है असम के दरंग डिस्ट्रिक्ट में। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, अभी तक हमें बहुत ही अच्छा रास्ता मिला है। तो फ़िलहाल हमने ले लिया है टर्न टुवर्ड्स ओरांग नेशनल पार्क। तो चलिए दोस्तों, जाते-जाते मैं आगे आपको बताती जाऊँगी कि आप कैसे पहुँचेंगे ओरांग नेशनल पार्क। तो ये दोस्तों बोर्ड दिख गया है हमें ओरांग नेशनल पार्क का और हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और करेंगे पहले हमारा ब्रेकफ़ास्ट। तो दोस्तों, यहाँ हमने एक छोटा-सा टी स्टॉल देखा है और हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे आके कर लेते हैं हमारा ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि हम बहुत सुबह-सुबह निकल गए हैं घर से। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट। मैंने लिया है थोड़ा रसमलाई और बाकी पराठा वग़ैरह चल रहा है। तो हम करेंगे यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट और फिर आगे निकलते हैं। दोस्तों, हम अभी पहुँच गए हैं दलगाँव और दलगाँव से हम अभी आगे जाएंगे खरपटिया की तरफ। हमने एक छोटा सा टी ब्रेक ले लिया है और अभी फिर से वापस बैठ रहे गाड़ी में और स्टार्ट करें हमारी जर्नी। तो चलिए चलते हैं उड़ान की तरफ। तो दोस्तों, वैसे तो असम और फॉरेस्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो लोगों के मन में सबसे पहले आता है काज़ीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन दोस्तों, आज हम जहाँ जा रहे हैं इसे कहा जाता है मिनी काज़ीरंगा नेशनल पार्क। तो चलिए आप सबको आज घुमाती हूँ मैं मिनी काज़ीरंगा, जिसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क। घूमिए मेरे साथ। और ये जो रास्ता जा रहा है दोस्तों ओरांग की तरफ, काफ़ी सीनिक है। दोनों ही साइड में मुझे टी गार्डन्स दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। नदी, टी गार्डन्स, ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत रास्ता। और दोस्तों, आप सबसे बात करते-करते मैं ओरांग तक पहुँच गई हूँ। तो ओरांग है दोस्तों असम के दरंग डिस्ट्रिक्ट में और ये गुवाहाटी से अप्रॉक्सिमेटली 2 आवर 53 मिनट्स की दूरी पे है। तो ओरांग आने के लिए दोस्तों गुवाहाटी से आपको बाय रोड आना पड़ेगा ओरांग नेशनल पार्क तक और रास्ता काफ़ी अच्छा है। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गई हूँ अभी ओरांग नेशनल पार्क और मैं जाऊंगी अंदर, अभी पता करूंगी टिकट्स का रेट वगैरह और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फिलहाल हम लोग करने वाले हैं ओरांग टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में एंट्री। चलिए। तो दोस्तों, ये है ओरांग नेशनल पार्क का एंट्रेंस। तो हम यहाँ करने वाले एंट्री और घुसते ही हमें चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखने को मिले हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से पिक्चर्स वगैरह बनाया गया है और ये गेट जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए धीरे-धीरे मैं देखती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। देखिए यहाँ दोस्तों कितनी खूबसूरती से कारीगरी की गई है। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो का स्कल्पचर वगैरह बनाया गया है, क्योंकि ये जगह दोस्तों मोस्टली फेमस है वन हॉर्न राइनो और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे वन हॉर्न राइनो और टाइगर्स का ज़्यादा स्कल्पचर्स बनाया गया है। एलिफेंट्स एलिफेंट्स भी है यहाँ पे दोस्तों, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज भी है, लेकिन जो मोस्टली ये जगह पॉपुलर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर और वन हॉर्न राइनो। और दोस्तों, यहाँ पे एक ओरांग इको कैंप भी है। अगर आप चाहे तो ये बुक करके आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग की सुविधा है और ये बोर्ड है दोस्तों, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है अबाउट द सफरी। तो
अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं और ये है टिकट काउंटर। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो हम मुझे कोई दिख नहीं रहा है जिससे मैं टिकट मँगवाऊँ, वो शायद कहीं पे गए हैं। तो उनके आने का वेट करती हूँ और तब तक थोड़ा इधर-उधर घूम के मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही कोई बंदा आता है, टिकट मैं लेती हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ अबाउट द टिकट। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू पॉलीथीन फ्री ज़ोन। ये बहुत ही अच्छा किया गया है। बहुत ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट को पॉलीथीन से बचाने के लिए। सो एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आपके लिए भी है कि दोस्तों प्लीज़ आप घूमने जाएँ लेकिन एनवायरनमेंट को, वातावरण को दूषित मत तो करिए। दोस्तों मैंने अभी टिकट कलेक्ट कर लिया है। हम लोग अभी 4 जन हैं, तो उसके लिए पहले हमें चार्ज किया गया है ₹635 और गोप्रो के लिए हमें ₹50 एक्स्ट्रा देना पड़ा है और जो जीप का रेट है वो है ₹1500 पर जीप, तो वो हम अभी देंगे, वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और दोस्तों साथ में आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर रखिए, आधार कार्ड हो तो सबसे अच्छा है। प्लीज़ ब्रिंग योर आइडेंटिटी प्रूफ हियर। और अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारा सफारी। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पास ही में टॉयलेट वगैरह भी है, तो इफ़ यू वांट टू अटेंड टू योर नेचर्स कॉल तो यहाँ आप आ सकते हैं। दोस्तों पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ता है। जो पहले ₹635 हमारा लिया गया है वो कैश से नहीं होगा, उसके लिए ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो पहले 635 जो है हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है और जो बाकी जीप सफारी है उसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, वो अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफारी। दोस्तों हमारा सफारी स्टार्ट हो गया है और ये हम चले अभी जंगल सफारी करने। Orang National Park is a national park in India located on the northern bank of the Brahmaputra River in the Darang and Sonitpur districts of Assam. It covers an area of 79.28 square kilometer. It was established as a sanctuary in 1985 and declared a national park on 13th April 1999. It is rich in flora and fauna, including great Indian rhinoceros, pygmy hog, Asian elephants, wild water buffalo, and the Bengal tiger. जो दोस्तों सफारी तो हमारी शुरू हो गई है और हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। तो ठंड जैसे ही जीप चलना शुरू हुआ है, ठंड काफ़ी लग रही है। लेकिन ये अच्छा है कि जंगल के अंदर का जो हवा है ना दोस्तों, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री, में बहुत अच्छा लग रहा है ये हवा और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने टोपी-वोपी चढ़ा ली है क्योंकि ठंड बहुत लग रहा है। एंड यस दोस्तों, मिस्सी भी काफ़ी खुश है आज मेरे साथ सफारी करके। तो हम बस देखते हुए जा रहे हैं कि कुछ दिख जाए, लेकिन सफारी में जंगली जानवर दिखना लक बहुत चाहिए दोस्तों। अगर लक अच्छा हो तो साइटिंग होगा और अगर ये तो बस आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। हम भी देखते हुए अभी जा रहे हैं कि कुछ दिख जाए क्योंकि हमारे साथ जो गार्ड है उन्होंने कहा कि आजकल साइटिंग बहुत हो रहा है, लेकिन हमें अब तक तो कुछ दिखा नहीं है। लेट्स सी कब दिखता है हमें कुछ। Orang is also known as the Mini Kaziranga National Park since the two parks have a similar landscape made up of marshes, streams, and grasslands and are inhabited by the great Indian one-horned rhinoceros. अभी तक तो कुछ हमें दिखा नहीं है। पहले स्टार्टिंग में ही जो हमें डियर दिखा वही तो बोल रहे हैं। आज हमारे जीप आने से पहले यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी आ चुकी थी, तो इसलिए साइटिंग थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खुद से अगर कुछ दिख जाए तो। वैसे यहाँ पे टाइगर दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है
इसलिए लोग यहाँ टाइगर देखने ही आते हैं। देखते हैं आज हमारा लक फेवर करता है कि नहीं, टाइगर हमें दिखता है कि नहीं। दोस्तों हम यहाँ से क्रॉस कर ही रहे थे कि अचानक हमारे गाइड दादा ने देखा कि यहाँ पे एक वाइल्ड एलिफेंट जो है पानी पीने आया है। तो उन्होंने फिर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के हमने लोकेट करने की कोशिश की। वो देखिए दोस्तों, वहाँ पे एक एलिफेंट है जो पानी पीने आया है। तो हमने बहुत देर से कोशिश की कि उसको लोकेट करें, लेकिन वो बहुत दूर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए आप, अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे एक एलिफेंट है जो पानी पी रहा है। तो हम बहुत देर यहाँ पे रुके और रुक के उस एलिफेंट को लोकेट करने की कोशिश की हमने। और फिर दोस्तों थोड़ा आगे आके ही हमें वहाँ देखिए, दूर है बहुत यहाँ से, एक राइनोसरस है जो वहाँ पे रुका हुआ है। बहुत दूर से दिख रहा है दोस्तों, छोटा-सा दिख रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इस पेड़ पे आपको टाइगर के नाखूनों के निशान देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हमारे गाइड दादा ने हमें बताया कि ये जो नाखून है, शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो उसके पहले वो अपने नाखूनों को धार लगाता है इस तरह से पेड़ पे घिस-घिस के। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? और दोस्तों ये नाखूनों के जो निशान हैं हमें ये भी बता रहे हैं कि हम इस वक़्त टाइगर टेरिटरी में हैं, क्योंकि ये नाखूनों के निशान हैं, इसका मतलब टाइगर यहाँ से आना-जाना करता है। तो मेरी तो आँखें लगी हुई है जंगल की तरफ कि शायद कुछ दिख जाए, लेकिन नो सच लक येट। देखते हैं आगे क्या मिलता है। बहुत ही घना जंगल है, हम बस आँखें लगाए बैठे हैं कि कहीं कुछ दिख जाए। दोस्तों काफी रोमांच माहौल है, जंगल की सी हवा मिल रही है, उसका अलग ही मजा है। और दोस्तों हमारी सफारी कंटिन्यू हो रही थी कि अचानक देखिए हमें आगे दिखा एक हाथी, बिल्कुल हमारे रास्ते पे खड़ा था। तो वो देख के अचानक ही हमारी धड़कनें तेज़ हो गई कि एकदम बिल्कुल सीधे खड़ा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा स्लो किया, थोड़ा रुका और देखा, और फिर थोड़ा धीरे से जब हाथी ने रास्ता दिया, फिर हमने वो रास्ता क्रॉस किया। और ये अभी हम आके रुके हैं, यहाँ पे एक वॉच टावर है, यहाँ पे हमारी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है और कहा गया है कि हम यहाँ पे थोड़ा वॉच टावर में उठ के इस जगह का व्यू को एन्जॉय कर सकते हैं। और तो ये मैं अभी उतर गई हूँ जीप से और चढ़ने वाली हूँ ऊपर वॉच टावर में। अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये सफारी अब तक का सफ़र तो बहुत अच्छा था। हमें सरप्राइजिंगली हाथी दिखे और राइनो और हिरन भी देखे। तो फिलहाल भी चढ़ूंगी मैं इस वॉच टावर में और देखती हूँ तो आगे क्या दोस्तों दिखता है। यहाँ पे है वॉच टावर, तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा क्लोजर व्यू मिलेगा। उधर उस पार में बहुत सारे डियर और राइनोसरस है, हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो ऊपर चढ़ के देखते शायद अच्छे से विजिबल हो जाएगा। वहाँ दोस्तों दूर डियर और राइनो दिख रहा है, लेकिन मैं कैमरा से वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद क्लियरली कैप्चर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो डियर्स वगैरह आते हैं पानी पीने, और यहाँ पे चांसेस भी होते हैं कि शेर आए उनको ट्रैप करने।
और इसीलिए वॉच टावर यहाँ पे बनाया गया है ताकि यहाँ से अच्छा साइटिंग हो सके। बट नो सच लक, शेर तो आज हमें अभी तक दिखा नहीं है। तो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल तो खड़ी हूँ वॉच टावर में और मेरे पीछे जो एरिया है, यहाँ पे बहुत टाइगर साइटिंग होता है क्योंकि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एनिमल्स पानी पीने आते हैं और जो बाघ है, वो रहता ही है अपने चांस के लिए कि कब उसे प्रे मिले और वो झपट पड़े। तो आज हमें बीच में थोड़ी देर के लिए लगा जैसे हमने देखा कुछ, बट श्योरली बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर है। और दोस्तों, इस एरिया में रिसेंटली बहुत बाघ साइटिंग हो रहा है। हमें आज नहीं मिला, लक फेवर नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग भी यहाँ आए तो शायद आपको मिल जाए देखने के लिए। यहाँ पे कैसे साइटिंग वगैरह होता है दादा से पूछते हैं, वो बताएंगे। না আমি যেতিয়া কালি আহিছিলোঁ সন্ধিয়া 3টাত সোমাইছিলোঁ। 3টাৰ পিছত অহাৰ পৰা ইয়াতে 4টা হৈছে। 4টা বজাত আমি 2টা বাঘ এটা পাইছোঁ। হৰিণা এটা দৌৰাই লৈ গৈছে আৰু এটা বাঘে আৰু এটা হৈ আছে। তাৰপিছে যোৱাৰ পিছত আগতে এটা ৰাস্তা দি গৈ আছে, সেইটো চাইছোঁ। আমাৰ সেইটো ৰমনপুৰত, এইটো আমাৰ চাচিমল টাৱাৰ। আচ্ছা। এইটো ৰমনপুৰত যেতিয়া যাওঁ এইটো তাতে এটা পাইছিলোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰ বেলেগ বছৰতে এইটো বছৰত বাঘৰ চাইটিংটো বহুত বেছি। তো বাহিৰতো কেতিয়াবা ওলাই যায় মাজে মাজে। সেইটোৱে। अच्छा, तो दोस्तों इन्होंने कहा कि कल भी उन्होंने देखा बाघ और रेगुलर देख ही रहे हैं। इस बार दूसरे सालों से इस बार ज़्यादा साइटिंग है बाघ का, तो देखते हैं हमें अगर मिले तो आगे। तो हम फिर से चढ़ गए हैं जीप में और शुरू कर दिया है हमने अपना सफारी फिर से, बाकी जंगल घूम के देखने के लिए। जंगल के बीच से जा रहे हैं तो काफ़ी उबड़-खाबड़ रास्ता है, तो इसलिए मैं खड़ी हो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो फिर सोचा बैठ ही जाती हूँ। सो ये पॉइंट है, यहाँ से होता है एलिफेंट सफारी। तो अगर आप यहाँ पे एलिफेंट सफारी भी करना चाहे तो वो भी कर सकते। और फिर से दोस्तों हम जा रहे थे कि हमें अचानक हमने नोटिस किया कि देखिए पेड़ के पास एक हाथी खड़ा है, वो ग्रासलैंड्स के पीछे छुपा हुआ है। अचानक ही हमें दिखा और फिर से हमने जीप रुका दिया और ठीक से देखने के लिए हम कोशिश करने लगे। तो वो ग्रासलैंड के पीछे चुपचाप खड़ा है एलिफेंट। दोस्तों एलिफेंट सफारी का मज़ा लेकिन कुछ और ही है। अगर आप एलिफेंट सफारी करते हैं तो आपको जैसे जंगल के बीच में से ही एलिफेंट लेके जाएगा। तो देखिए ये चुपचाप खड़ा होके हमें देख रहा है। हम भी थोड़ी देर इसको देख के फिर हम आगे निकल चले। दोस्तों आज हमने बाघ तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन एटलीस्ट हाथी हमें कई सारे दिखे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, और हमारे साथ जो रेंजर भैया हैं और दीदी है, तो दोनों ही बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमें जंगल घुमा रहे हैं। और दोस्तों हम जस्ट आगे जा ही रहे थे, तो देखिए अचानक से एक डियर भागा हमें देखते ही। बस वो रुका हुआ था, जैसे ही उसने गाड़ी स्पॉट की बस वो जंगल की तरफ दौड़ के चला गया। और हमने सोचा था कि हम आगे जाके अच्छे से शूट करेंगे, लेकिन हमें वो मौका मिला नहीं, फटाक से वो भाग गया। इधर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी डियर्स है बस, ये देखिए जो भागा दौड़ी कर रहा है। अच्छा लगा डियर्स को इस तरह से भागते फिरते देख के। बहुत ही शाई है, रुकता नहीं एक जगह। हमने कोशिश की कि अच्छी तरह से कैप्चर करें, बट ये देखिए एक और है यहाँ पे, किसी तरह बस उनको कैप्चर किया। लेकिन यही मज़ा है दोस्तों जंगल में जंगली जानवरों को देखने का। वो भी आपको देख रहे होते हैं, जब आप उन्हें नहीं भी देखते जंगली जानवर, लेकिन आपको ज़रूर देख रहा होता है।
इस वाले एरिया में दोस्तों हमें काफ़ी डियर्स दिखने को मिले हैं। बाकी जंगल में हमें उतना नहीं मिला था, स्टार्टिंग में थोड़ा मिला था, लेकिन इस वाले एरिया में काफ़ी सारे हिरन ने हमें निराश नहीं किया है, हमें काफ़ी सारी झलकियाँ दिखलाई है, तो जिस हमारी सफारी काफ़ी अच्छी रही है। सफारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दादा मुस्ताफिजुर इन्होंने हमें बहुत अच्छे से घुमाया है, बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से दिखाया है। तो थैंक यू दादा, बहुत अच्छे से दिखाने के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगी आप सबको, आप लोग ओरांग आइए और सफारी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों दीदी ने हमें बहुत अच्छे से घुमाया है। दीदी बटालियन से है, हमारे ही साथ में थी जीप में, बहुत अच्छे से घुमाया दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छे से हमें घुमाया जंगल। आप लोग भी यहाँ जरूर आइए ओरांग में और घूम के देखिए ओरांग नेशनल पार्क। ঠিক আছে, আকৌ আহিব আপোনালোকে। আহিম আহিম, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, थैंक यू। अगर आप सबको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।